spherical mirrors. Spherical mirrors. Spherical mirrors हम कैसे बनाते हैं? एक हॉलो ग्लास स्फीयर ले लिया, हॉलो ग्लास स्फीयर लिया मैंने। अब इसमें आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया और यहां से कट कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? कॉन्केव मिरर। अगर इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं और तब कट करूं तो क्या बन गया? कन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर बन गया। ये जो हॉलो ग्लास स्फीयर था, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय सी। और ये जो हमने एक स्मॉल सर्कुलर, इसकी पेरिफेरी तो सर्कुलर होगी ना, वो जो पेरिफेरी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो पार्ट है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड, दिस इज डिनोटेड बाय आर एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ओपनिंग और अ होल थ्रू विच द लाइट एंटर्स। तो ये सर्कुलर होल हो गया, या इसको ओपनिंग मान लो, तो इसमें से लाइट जाएगी ना, तभी तो यहां स्ट्राइक करेगी, तो इसको अपर्चर बोलते हैं, इस होल को, ओपनिंग को। तो इसका रेडियस कितना है? डिनोटेड बाय आर इज रेडियस ऑफ अपर्चर। दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ये क्या है? स्फीयर का रेडियस। ये कितना है? रेडियस कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और ये रेडियस ऑफ अपर्चर को स्मॉल आर से। अच्छा, इसको मैं, अगर मुझे ये रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ाना है तो क्या करूंगा? यहां से कट करूंगा इसको, यहां से कट करूंगा तो आर, यहां से कट करूंगा तो आर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आर ये हो गया। अच्छा, यहां से कट करूंगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। आर मैक्स किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ अपर्चर मैक्सिमम किसके इक्वल होता है? कैपिटल आर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो ये मेरे कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर मैंने ऐसे बना लिए। अब सेंटर ऑफ मिरर को कई बुक्स में लिखा होता है कि वो पोल होता है, सेंटर ऑफ मिरर। जैसे मान लो ये अगर मैं कॉन्केव मिरर ले लूं तो सेंटर इसका, इसको पोल बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको पोल, एग्जैक्टली इसको पोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैं इस मिरर को भी कट कर दूं और इतना पोर्शन रखूं तो सेंटर ऑफ मिरर तो ये हुआ, तो क्या ये पोल ले लूं? तो ये एक्चुअली हमारी चॉइस है, ये भी ले सकते हैं, और हम ये लेंगे तो ज्यादा इजी है। अब क्योंकि पोल वो पॉइंट होता है जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का। तो ये होता है पोल। तो ये पोल है। अब पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो पोल जरूरी नहीं पहली बात तो सेंटर ऑफ मिरर हो, ये हम चूज करते हैं जहां से, एक्चुअली वो पॉइंट हम चूज कर लेते हैं जहां से इजी होता है डिस्टेंस मेजर करना, यहां से इजी है। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन। अच्छा, दिस इज प्रिंसिपल। तो अब क्या पूछते हैं इसमें कि कोई रे मान लो पैरेलल आ रही है, एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे। अब ये पूछा जाता है कि ये जिस पॉइंट पे हिट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, यहां हिट की ना, तो ये डिस्टेंस बताओ, पीएम, फाइंड पीएम। तो ये डिस्टेंस कैसे बताएंगे? अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से मैं नॉर्मल, क्योंकि एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल टू द मिरर। मिरर के तो नॉर्मल होगी ना, क्योंकि ये स्फीयर का सेंटर से कोई पास करेंगे कोई भी लाइन, तो वो परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो ये दिस एंगल मान लो थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये मान लेता हूं मैं एन, तो ये ट्राइंगल देखूं मैं एनसीएम, दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि एंगल इक्वल है, थीटा एंड थीटा। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड,
क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना कि अगर कोई ये मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड आएगी। तो इसी तरह से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये पूरा आर है कैपिटल आर, तो इसका हाफ करूंगा तो क्या हो गया r/2। तो MC कितना आ गया, MC इज इक्वल टू r/2 इंटू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो MC इज इक्वल टू r/2 इंटू सीकेंट थीटा। तो PM कितना और ये कितना है PC, दिस इज R, तो PM कितना आ गया R माइनस r/2 सीकेंट थीटा, R माइनस r/2 सीकेंट थीटा PM आ गया, यही निकालना था। अच्छा अब इसमें मान लो दिस इंसिडेंट पैरेलल रे इज पैरेक्सियल, अगर हम इंसिडेंट रे को पैरेक्सियल ले लें, पैरेक्सियल क्या होती है, रो क्लोज टू द रे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की जो क्लोज रे आएगी, ये वाली रे अब पैरेक्सियल नहीं है, ये रे पैरेक्सियल। तो अगर जब हम पैरेक्सियल इंसिडेंट रे लेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो नॉर्मल से एंगल इंसिडेंस बनेगा ये कम हो जाएगा, यहां पे तो ये जीरो ही हो गया। ये जो थीटा है अगर हम इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में लेते आएंगे तो थीटा डिक्रीज करेगा, यहां पे तो जीरो ही हो गया। तो थीटा बहुत छोटा अगर है तो वो हमारी पैरेक्सियल रे कहलाएगी, पैरेक्सियल रेस। तो पैरेक्सियल रे के केस में थीटा इज वेरी स्मॉल, सो भी हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो PM कितना बन गया इन केस ऑफ पैरेक्सियल रेस, नियरली इक्वल टू r/2 आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट थीटा टेंड्स टू 0, तो सीकेंट थीटा इज 1 बाय cos थीटा, cos थीटा टेंड्स टू 0, तो cos थीटा टेंड्स टू 1, तो PM कितना आ गया r/2। वेन फॉर ये लिखना पड़ेगा, PM को हम r/2 ले लेते हैं फॉर पैरेक्सियल रेस, एंड दिस डिस्टेंस, दिस PM is called फोकस ऑफ मिरर, इसी को हम फोकस बोल देते हैं, इज कॉल्ड फोकस ऑफ मिरर, रिप्रेजेंटेड बाय F। तो F कितना हो गया, F को हम कितना ले लेते हैं r/2, ये मान के चलते हैं हम, ये लेते हैं when the rays are पैरेक्सियल। तो this point is called focus where the reflected ray when incident ray is parallel and paraxial, and after reflection it cuts a point on the principal axis which is called focus, and this focus, this PM is focal length, and this focal length is equal to r/2 where r is the radius of curvature of the mirror denoted by capital R। तो ये F आ गया। अच्छा एक चीज और, अब इसमें साइन कन्वेंशन भी होती है फिर। अच्छा यही चीज हमारी F इक्वल टू r/2 फॉर थीटा लेस देन, या ये चीज PM जो है कन्वेक्स मिरर में भी ये सेम आएगी। देखो कन्वेक्स मिरर में भी ये कैसे सेम आएगी, अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो ये हमने पोल ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां होगा, यहां होगा, क्योंकि ये है ना पूरा स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। अब रे तो ऐसे हिट करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, लाइन ज्वाइनिंग P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे आई ऐसे पैरेलल और ये ऐसे चली जाएगी, ये क्या, एक मिनट पहले तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो ना, तो ये हुआ नॉर्मल, तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा पे गई, थीटा पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब ये कहां से आती हुई दिखी, ये ऐसे है ना, थीटा पे रिफ्लेक्ट होगी। अब ये M हो गया, वहां पर तो एक्चुअली मीट कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये ऐसे जाके ऐसे M पे। अब यहां पे क्या है, हमें टेंड्स टू मीट, तो ये M हो गया, ये M ये N ले लो, तो वही MNC। दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज R पूरा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये r/2। फिर से क्या आ गया, MC कितना आ गया r/2 सीकेंट थीटा, तो PM कितना आ गया, दिस इज R माइनस r/2 सीकेंट थीटा इज PM, वही हमने यहां निकाला था PM r/2। अच्छा थीटा स्मॉल होगा तो पैरेक्सियल रे हो जाएगी, ये क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और उस केस में जहां से जाती हुई दिखेगी ये पॉइंट फोकस कहलाएगा, और दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इक्वल टू r/2। तो कॉन्केव या कन्वेक्स में कोई भी हो,
एफ कितना आएगा r/2, हमने कैलकुलेट भी कर दिया। वैसे हमें ये लर्न होना चाहिए कि पीएम जो है जहां पे भी कट करे, ये तो जनरल हो गया ना, ये केस तो जनरल है, पैरेक्सियल रेज हो या ना हो पीएम ये आएगा। पैरेक्सियल है तो दिस टेंड्स टू 1 हो जाता है, तो ये r/2 आ जाता है, बस इतना है। अब इसमें साइन कन्वेंशन भी होती है इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन में क्या है कि ऑल रेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। अब देखो ये पोल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, या ऐसे भी आ सकती है। इंसिडेंट रे तो हम कैसे, ये पैरेलल है, ये डिफरेंट है। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर इस तरफ मेजर करेंगे हम, तो अगर इधर कुछ ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो भी पोल से मेजर करना है, तब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। इस तरफ है ऑब्जेक्ट या इमेज तो भी पोल से मेजर करेंगे। तो ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। तो मान लो हम इस तरफ मेजर करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में है। तो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अपोजिट टू इंसिडेंट रेज मेजर करेंगे डिस्टेंस तो नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव कुछ है हाइट, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे है तो नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन। अब क्या है कि जो, अब देखो फोकल, इसका फोकल पॉइंट क्या है, फोकल ये है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। कुछ भी है नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही है और मेजर हम इधर से कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कहां है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। इंसिडेंट रेज ऐसे ही, ये एफ है, तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव, जहां एफ कन्वेक्स मिरर में क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही एफ है। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आर जो है यहां नेगेटिव है, वहां पॉजिटिव है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। रेसनिक आइडिया में पिछले एडिशंस में क्या होता था कि उसमें साइन कन्वेंशन डिफरेंट थी। वहां पर क्या था कि रियल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले लो, वर्चुअल का कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लो, वहां पे ये कन्वेंशन होती है। लेकिन आजकल एच.सी. वर्मा बुक्स में हम ये वाली कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इस साइन कन्वेंशन का क्या नाम है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मैंने बताई है कि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट टू दैट डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, अबव इज पॉजिटिव, बिलो इज नेगेटिव फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइन कन्वेंशन को हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है, मान लो ये सेंटर, ये है कॉन्केव मिरर, ये रे एक आई, एफ डिस्टेंस अबाउ, एफ दे दिया हमें r/2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पूछा है कि ये इंसिडेंट रे है, तो पोल से डिस्टेंस बताओ जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। तो वही अपना पीएम पूछा है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है चीज, ये सी है, यहीं पे ये रे आ रही है, तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये यहां पे कट की, तो हमें पीएम बताना है। तो कैसे बताएंगे, पीएम तो हम जानते हैं कितना होता है, पीएम इज, अब ये देखो ये थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम पैरेक्सियल रे मान लेते हैं, और पैरेक्सियल रे है तो पीएम कितना है, r/2, ये हम कर चुके हैं, पीएम इज r/2। अगर पैरेक्सियल रे है, पैरेक्सियल रे कब होगी, जब थीटा बहुत स्मॉल है। अब पहले तो हम थीटा निकालेंगे ना, थीटा अगर लेस देन 4 डिग्री है तो हम स्मॉल मानते हैं, और उस केस में हम कह देंगे कि भाई फोकस से पास कर रही है, और फोकस कितना होता है, r/2, और इसका रेडियस कर्वेचर r दे रखा है। तो पहली चीज तो यह है कि ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये f जो है हमारा फोकल लेंथ दे रखा है, ये फोकल लेंथ नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ दिस इंसिडेंट रे है अबव प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिनोट एफ से कर दिया बस क्वेश्चन में, ये कुछ भी हो सकता था, p से कर देते, m से कर दो, n से कर दो, एक वेरिएबल है ये तो बस।
तो हमें थीटा कैलकुलेट करना होगा। अगर लेस देन 4 डिग्री है तब तो हमारा आंसर हो गया कि भाई फोकल लेंथ से ही पास करेगा, पेरिक्सियल रे होगी इसलिए फोकल लेंथ से पास करेगा और r/2 हो जाएगा। तो थीटा कैलकुलेट कैसे करें? अब ये डिस्टेंस तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ये r है, तो साइन थीटा कितना आ गया? साइन थीटा इज r/2 अपॉन r, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अब यहां से पता चल गया हमें कि लेस देन 4 डिग्री तो नहीं है, तो इसका मतलब पेरिक्सियल रे नहीं है। ये पेरिक्सियल नहीं है तो फिर क्या होता है पीएम, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो होता है r माइनस r/2 सीकेंट थीटा। क्योंकि ये टेंड्स टू 0 नहीं है तो ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकता, नेग्लेक्ट हो जाता तो r/2 आंसर आ जाता। अब क्या है r माइनस r/2 एंड सीकेंट 30 मतलब 1 अपॉन cos 30, cos 30 इज √3/2, तो ये √3 आ गया, तो r1 माइनस 1/√3, दिस इज आवर आंसर। तो सबसे पहले थीटा को देखना है हमें, अगर 4 डिग्री नहीं है तभी लेस होगा उससे, तभी पेरिक्सियल रे मानेंगे, और पेरिक्सियल रे है तब पीएम r/2 के इक्वल है और ये फोकस है फिर। और अगर थीटा ग्रेटर देन है तो फिर ये फोकस नहीं है, प्रॉपर हमें जो हमने निकाला था वही यूज करना पड़ेगा, इसी से निकालेंगे पीएम कितना है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, अब जैसे मान लो इसी तरह का एक और, ये रे मान लो ऐसे आई, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 10 सेंटीमीटर, फिर से वही पूछा है पीएम बताओ, मतलब ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट किस पॉइंट पे होगी, ये पॉइंट पूछा है। इंसिडेंट रे एंड दिस इज तो नॉर्मल, और ये ऐसे गई। अब पूछा ये है कि पीएम बताओ, तो कैसे बताएंगे? अब ये फिर से हमें मतलब पीएम बताना है, तो पीएम तो हम जानते हैं कितना होता है, r माइनस r/2 सीकेंट थीटा, ये होता है पीएम, दिस इज पीएम। अब थीटा नेग्लेक्ट करना है कि नहीं वो तो निकाले पता चलेगा, लेस देन डिग्री आ रहा है 4 डिग्री या नहीं, तो कैसे निकालें? दिस इज थीटा, यही तो होता है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहां से साइन थीटा देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा इज 8/10 4/5, तो ये आ गया थीटा 53 डिग्री आ रहा है, तो 4 से तो बहुत ज्यादा है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज करेंगे तो कितना आ गया, r तो 10 है, 10/2 और सीकेंट थीटा मतलब सीकेंट 53, 1 अपॉन cos 53, cos 53 इज 4/5, दिस इज 4/5, ओके, तो 4/5, 5 2 5 10 ना, या और ये 5/4 हो जाएगा, वो ऊपर जाके करेंगे तो 25 ये कितना 3/5, सॉरी 4/5 होता है, cos 53 3/5 होता है ना ये तो, हाँ cos 37 4/5 होता है, ये 3/5 होता है, तो ये आ गया 30 माइनस 25 इज 5/3, ये 5/3 इज आवर आंसर। और देखो इसी तरह का एक सेम पीएम बताना है, ये आपकी बात भी, अब की बार ये 60 डिग्री दे दिया मान लो, ये रे आई 60 डिग्री पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंसिडेंट हुई ये इंसिडेंट रे एट 60 डिग्री, वही पूछा है कि पीएम बताओ, कैसे करेंगे? ये 60 तो ये 60, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन, ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि 180 होना चाहिए, तो ये 60 अगर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड
एंड इक्वल टू दिस साइड। अब यहां से हम देखें तो क्या ये इक्वल टू ये है? नहीं है। तो ये कहां पर होगी? तो इसका मतलब ये ऐसे गई होगी, क्योंकि ये साइड इक्वल टू ये साइड करनी है, तो वो तो सीपी ही हो सकती है ना। तो ये ऐसे गया होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, तभी तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड होगी। ये तो आर है, तो ये भी आर होना चाहिए, तो आर तो पी पे ही आना चाहिए इसको रिफ्लेक्ट होके। तो दिस इज 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो दिस इज आर, दिस इज आर, एंड दिस इज ऑल्सो आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। तो ये यहां से ही पास करनी चाहिए, तो यही पी और एम पॉइंट सेम हो गया। तो पीएम कितना आ गया इस केस में? 0। तो पीएम इज 0। जब 60 डिग्री पे हिट किया और हमसे पूछे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां भी कट करे वो डिस्टेंस बताओ पोल से, तो दैट इज 0 इन दिस केस।